and today I am going to start a new video on the topic of teeth. Okay? तो ये क्लास 4 का दूसरा चैप्टर है टीथ, और इसके पहले हम ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने टीथ के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में जाना था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, यानी दांत का क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर का एक मैंने ड्रॉ किया है इमेज। तो ये एक टिपिकल हमारा टूथ है, एक दांत का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस दांत के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है, तो मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारे दांत का स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे ऊपर जो पोर्शन है दांत का, उसे हम बोलते हैं क्राउन, CROWN, क्राउन। ठीक है ना, मैं डिटेल में बताऊंगा क्राउन क्या होता है। क्राउन के बाद आता है आपका गम, जिसको हम लोग मसूड़ा बोलते हैं, जो दांत के रूट के चारों तरफ बाहर से होते हैं मसूड़े। गम देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये गम है, ये टूथ है, ये उसका रूट है, ये गम है चारों तरफ। ठीक है, गम के बाद आता है सीमेंटम, ये रूट के पास होता है सीमेंटम। ठीक है ना, ये दांत को जॉ बोन में फिक्स करने का काम करता है सीमेंटम। ठीक है, सीमेंटम के बाद होता है आपका रूट, होता है दांत का जो जड़ होता है। ठीक है ना, क्योंकि दांत तो फिक्स होता है, तो दांत को फिक्स करने के लिए दांत का जो रूट होता है वो बिल्कुल नीचे जॉ बोन में जाके लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद जॉ बोन यानी हमारे जबड़े की हड्डी, क्योंकि टूथ जो होता है वो जबड़े की हड्डी में फिक्स रहता है। ठीक है ना, तो जॉ बोन में यानी हमारे जबड़े की जो हड्डी है, देखिए ये जैसे जॉ बोन, फिर ऊपर वाला ये जॉ बोन है हमारा। ठीक है, इस जॉ बोन में यानी जबड़े की जो हड्डी है उसी में टूथ जो रहता है वो फिक्स रहता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मतलब खून की नलियां। आपका दांत टूटता है तो ब्लड आता है। क्यों आता है ब्लड? क्योंकि दांत के रूट में ब्लड वेसल्स होती है, खून की नलियां होती हैं जो खून को वहां तक कैरी करती हैं। ठीक है, और उसके बाद उसमें नर्व होते हैं। नर्व क्या करते हैं, हमको जो भी सेंसेशन फील होता है, चाहे हमें दर्द फील होता है या उसमें ठंडा या गर्म जो फील होता है, सेंसेशन दांतों में आता है, वो हमको कैसे महसूस होता है? नर्व के द्वारा। नर्व एकदम पतले थ्रेड की तरह नलियां होती हैं, एकदम पतले थ्रेड की तरह, जो हमारे दांतों के रूट में होती हैं। ठीक है, तो ये आपका दांत का स्ट्रक्चर है। जो सबसे ऊपर दांत हमारा दिखाई देता है उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। जो जितना दांत दिखता है, दांत उतना तो होता नहीं है, जितना दांत आपको ऊपर दिखाई देता है उससे भी बड़ा दांत का पोर्शन जो होता है वो नीचे होता है, जॉ बोन में होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अलग अलग जो स्ट्रक्चर में हमने देखा कि दांत में क्या क्या पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्राउन, उसके बाद उसमें गम होता है मसूड़े, फिर सेमेंटम होता है, दांत के रूट होते हैं, जड़ होता है, जॉ बोन यानी जबड़े की हड्डी जिसमें दांत फिक्स रहता है, ब्लड वेसल्स, खून को दांत तक लेके जाने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, और नर्व होती हैं जो जिनके कारण हम लोग सेंसेशन को, दांत दर्द को या कुछ भी दांत जो भी सेंसेशन होता है उसको हम लोग फील कर पाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस जो स्ट्रक्चर में जो भी पार्ट्स दिख रहे हैं दांत के जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राउन के बारे में। क्राउन क्या है? ठीक है, तो देखिए क्राउन क्या है, लिखा है क्राउन के बारे में कि द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ, दांत का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, दांत का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड क्राउन। तो दांत का कौन सा हिस्सा हमें दिखाई देता है? दांत तो हमें दिखाई देता है, पूरा व्हाइट दांत जो दिखाई देता है, जो व्हाइट पोर्शन दांत का दिखाई दे रहा है, हम उसे व्हाइट पोर्शन दांत का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दांत वहीं तक नहीं है, दांत तो नीचे भी है, मसूड़े में भी है, रूट उसका अंदर तक जा रहा है। तो जो दांत हमें दिखाई दे रहा है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्राउन, CROWN, क्राउन। ठीक है ना, फिर से दोबारा से दोहराता हूं मैं डेफिनेशन को। द विजिबल पार्ट ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड क्राउन, दांत का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं क्राउन। ठीक है, क्राउन के बाद गम। गम के बारे में हमको पता है, गम को हम लोग मसूड़े बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो वो तो हमें पता है कि उनको हिंदी में मसूड़े बोलते हैं, लेकिन गम क्या है उसके बारे में हम अगर ऐसा बोल सकते हैं कि द पार्ट ऑफ टूथ, दांत का वो हिस्सा, विच कवर्स जॉ बोन, जो कि जॉ बोन को कवर करता है, उसको क्या कहते हैं? गम कहते हैं, मसूड़ा कहते हैं। तो मसूड़ा कहां पे होता है? दांत के रूट के पास में होता है, और जॉ बोन, क्योंकि दांत का जो रूट होता है हमारे जॉ बोन में, जबड़े की हड्डी में फिक्स रहता है, तो उसको ये ढका हुआ रहता है, उसको ये कवर कर लेता है चारों तरफ से। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गम। द पार्ट ऑफ टूथ विच कवर्स जॉ बोन इज कॉल्ड गम, उसे हम गम कहते हैं।
गम के बाद हम आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं सीमेंटम। देखिए सुन के ही लग रहा है सीमेंटम, सीमेंट की तरह, ठीक है ना। तो क्या है सीमेंटम? द पार्ट ऑफ टूथ, दांत का वो हिस्सा विच फिक्सेस ईच टूथ इनटू द जॉ बोन। सीमेंटम क्या करता है? दांत के रूट को जॉ बोन में फिक्स कर देता है, उसको हिलने नहीं देता है। ये बोन की तरह होता है, सॉफ्ट बोन की तरह होता है, ठीक है ना, मुलायम बोन की तरह होता है, जो कि क्या करता है कि दांत को फिक्स कर देता है जॉ बोन में। दांत बिल्कुल हिल नहीं पाता है, तो दांत को स्ट्रॉन्ग करता है, दांत के रूट को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको सपोर्ट देता है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं सीमेंटम, ठीक है। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पे, लास्ट, जो कि बोलते हैं इनामेल। देखिए इनामेल क्या है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इनामेल। तो इनामेल है द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनामेल। अब देखिए दांत का जो बाहरी पोर्शन, दांत जो आपको दिख रहा है वो व्हाइट दिखता है। तो व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि वो ऊपर वाला व्हाइट वाला जो कलर, जो हिस्सा, परत आप देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। आप लोगों ने कई देखा होगा, कई लोगों का इनामेल बोलते हैं कि झड़ जाता है, ठीक है ना। तो वो जो इनामेल हट जाता है तो दांत व्हाइट नहीं दिखता, उसके अंदर की दूसरे कलर में दिखने लगता है। तो इनामेल जो होता है वो बाहर का जो व्हाइट पोर्शन है दांत का, वो इनामेल होता है। इनामेल की खास बात क्या है कि हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पोर्शन होता है, हमारी बॉडी का सबसे हार्ड अंग होता है इनामेल, हमारी हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड होता है। तो अभी तक बच्चों हमने क्या देखा? हमने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देखा। सबसे ऊपर क्राउन होता है, उसके बाद रूट्स के चारों तरफ गम होती है, सीमेंटम होता है, उसके बाद दांत का रूट जड़ होता है, उसके बाद जॉ बोन में रूट लगे हुए रहते हैं, ब्लड वेसल्स, खून की नलियां होती हैं, और नर्व होते हैं। और मैंने क्राउन, गम, सीमेंटम और इनामेल के बारे में लिखवा दिया है, आपको समझा दिया, इसको नोट करके आपको याद करना है, ठीक है। अब हम दांत के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स, तो अभी हमने टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, और अब हम जानेंगे एक टर्म आता है टूथ डिके, जिसको हम सिंपल बोलते हैं दांतों का सड़ना। तो टूथ डिके क्या है और क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए टूथ डिके क्या है। लिखा है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय जर्म्स। टूथ डिके क्यों होता है, दांतों का सड़ना क्यों होता है, दांत क्यों सड़ते हैं? दांत जर्म्स के कारण सड़ते हैं। जर्म्स क्या है? जर्म्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे जीव हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वैसे जर्म जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना, वैसे जर्म्स के कारण ही हमारे दांतों में सड़न होता है, ठीक है। जर्म्स के कारण हमें सड़न होता है। तो देखिए क्या सड़न होता कैसे आखिर? क्या होता है कि जर्म्स फीड ऑन द शुगर फ्रॉम द फूड पार्ट स्टक ऑन द टीथ। होता है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो खाने का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा हमारे दांतों में फंस जाता है, और जब दांतों में वो हिस्सा फंसा हुआ रह जाता है तो जर्म्स क्या करते हैं? जर्म्स उस पर अटैक करते हैं। तो जो बचा हुआ फूड हमारे दांतों में फंसा हुआ, जर्म्स उस पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं, और जर्म्स उसको खाने लगते हैं। जर्म्स उस बचे हुए खाने को खाते हैं, और खाने के बाद क्या होता है? कुछ एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। एसिड को कहां पर रिलीज करते हैं? एसिड को रिलीज करेंगे आपके दांतों के ऊपर। दीज जर्म्स रिलीज एसिड। ये जर्म एसिड रिलीज करेंगे, दांतों में फंसा हुआ खाना खाने के बाद एसिड छोड़ेंगे, विच मेक्स होल। और ये एसिड क्या करेगा? आपके दांतों में छेद कर देगा, आपके दांतों को सड़ा देगा। अब देखिए अगर आपके दांतों में छेद हो गया, बहुत सारे लोगों के दांतों में मोलर्स, प्रीमोलर्स में छेद हो जाता है, ठीक है ना। तो उस छेद को हम क्या बोलते हैं? कैविटी। तो बोल सकते हैं दिस होल इज कॉल्ड कैविटी। यानी कैविटी का मतलब कैसे हुआ? कैविटी होने का कारण क्या है कि जर्म्स ने आपके दांत में फंसे हुए खाने को खाया, एसिड रिलीज किया, और एसिड के कारण आपके दांतों में होल हो गया, उसको हम बोलते हैं कैविटी। आप दांत के डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको कैविटी हो गया है, ठीक है। फिर उस कैविटी को फिल करता है, भरता है किसी किसी चीज से उसको, ठीक है ना। तो ये ऐसे दांतों में सड़न होता है जर्म्स के कारण, ठीक है। तो आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको माउथ क्लीनिंग करना है, माउथ वॉश से आपको कुल्ला करना है, ताकि आपके मुंह में कुछ फंसा हुआ ना रहे, ताकि जर्म्स ना हो पाए, और जर्म्स नहीं होंगे तो आपके दांत हमेशा ठीक ठाक रहेंगे। प्रॉपर ब्रश करना जरूरी है। प्रॉपर ब्रश नहीं करने से आपका दांतों का इनेमल भी खराब हो जाता है, उसका प्रॉपर प्रोटेक्शन हम नहीं करेंगे। दांतों का इनेमल खराब होने से हमारे दांत ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं, दांत गिर भी सकते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर ब्रश करना, माउथ वॉश का यूज करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए टूथ डिके के बाद हम जानेंगे कौन कौन सा खाना दांतों के लिए अच्छा है, क्योंकि खाने का डाइजेशन हमारे माउथ में शुरू होता है। सबसे पहला काम कौन करता है? टीथ। खाने के डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है टीथ। तो अब हम जानेंगे वो कौन सा भोजन है, कौन सा फूड आइटम है खाने हैं जिससे हमारे टीथ, जो हमारे टीथ के लिए अच्छा होता है, ठीक है।
तो पहला है ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां आप जितनी खाती हैं दांतों को अच्छा रहता है, उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं और दांतों को चबाने का प्रैक्टिस होता है। कच्ची सब्जियां आप खा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होगा। फ्रूट्स हमारे दांतों के लिए काफी अच्छे होते हैं, जितना ज्यादा हम फ्रूट्स खाएं। फाइबरस फूड, वो भी कोई सा भी खाने से फाइबर, जिसमें हम चबाना पड़े खाने को ज्यादा, तो उससे हमारे दांतों को बहुत हेल्प मिलता है, एक्सरसाइज होता है, दांत हेल्दी होते हैं। और कैल्शियम रिच फूड, हमारे दांतों को कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कैल्शियम एक मिनरल है जो कि हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। तो वो कोई भी भोजन जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो, जैसे आप दूध पीते हैं कैल्शियम के लिए, तो वो हमारे दांतों के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये जो फूड आइटम, ये जो फूड है हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। ज्यादा चॉकलेट खाना, ज्यादा शुगर खाना दांतों के लिए बहुत ही खराब होता है। ज्यादा चॉकलेट खाने से क्या होता है, उसका पोर्शन हमारे दांतों पे रह जाता है और उसके जर्म्स पैदा होते हैं हमारे माउथ में। वही जर्म्स क्या करते हैं, हमारे दांतों में डिके करते हैं, उसको सड़न पैदा करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम फ्रूट्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फाइबरस फूड खाएं और कैल्शियम रिच फूड खाएं, हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने जाना टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके मेन पार्ट्स के बारे में, उसका डेफिनेशन जाना। उसके बाद हमने टूथ डिके के बारे में जाना कि दांत सड़ता कैसे, मैंने पूरा उसका दांतों के सड़न का जो पूरा कॉज है कैसे होता है डिटेल में लिख दिया, आपको याद कर लेना है देख के। और उसके बाद फूड फॉर टीथ हमने ये जाना कौन कौन सा भोजन हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। तो इतना देख लेने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे और अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।